नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हम पढ़ेंगे सुपरफास्ट एमसीक्यू टेस्ट रहेगा। जो लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आपको टारगेट सिर्फ 50 प्रश्न सही करने का दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। कहीं से भी पढ़िए, यहाँ पर आके एक बार चेक करिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने प्रश्न आपसे सही सही बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो रोग जो होता है वो आपका होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, आंख से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी का डार्विन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका, कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मगरमच्छों में हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। तो ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ को, यूडर्मा मैकुलम। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने में से निकली रहती हैं सहायक जड़ें, उनको कहा जाता है अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है? तो जो विटिकल्चर है वो संदर्भित करता है अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता करता है? तो कोई भी कार्य करते हो आप, झुक के फर्श से पेंसिल उठाते हो, चलते हो, हाथ पांव चलाते हो, मतलब दिमाग आपको निर्देश देता है। तो दिमाग का कौन सा भाग निर्देश देता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है? तो फियोफाइसी के सदस्यों को जाना जाता है भूरे शैवाल के नाम से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर होता है? तो ल्यूकेमिया जो है ये रक्त का कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी रक्त का कैंसर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? तो मानव हृदय की शारीरिक रचना से महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हृदय से संबंधित है महाधमनी। वर्ग की सवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मैमेलिया शब्द क्या है? तो मैमेलिया शब्द जो है वो उदाहरण है एक वर्ग का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मैमेलिया वर्ग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml में रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो यदि आप स्वस्थ हो और आपके शरीर के 100 ml में कम से कम 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, यदि आप स्वस्थ हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं? तो इन सभी को कहा जाता है रोगाणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर रोगाणु राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। इनमें से वो कौन सा हार्मोन है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी डायबिटीज या मधुमेह बीमारी हो जाएगी आपको। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं? तो विभेदित काय यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा राइट आंसर है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो रक्त क्या करता है, शरीर में पहुंचता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, वहां से उठाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
और उसका निष्कर्षण कौन करता है? तो रक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, एल्वियोली या वायु कोशिका, ये इसका निष्कर्षण करती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर इस प्रश्न के लिए डी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पोषण प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज होती है, जब वो विघटित होती है तो उसमें 6 कार्बन के अणु रहते हैं, उसमें से जो विखंडित हुए 3 कार्बन के अणु रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको कहा जाता है पाइवेट। ऑप्शन नंबर सी, पाइवेट यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से जाना जाता है? तो लेजी आई के नाम से जाने जाने वाला विकार है आपका एम्ब्लियोपिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम्ब्लियोपिया राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? तो थायराइड के ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है 4। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है ये, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वग्राही। आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं करा चुका हूं। कौन सा सर्वग्राही है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों उंगलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन अधोसंरचनाओं को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, विली। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम होता है आपका वक्र धमनी का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर वक्र धमनी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पौधे का वो भाग जिसमें मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं वो है पत्तियां पौधों की। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मेसोफाइल सेल्स पाई जाती हैं पत्तियों में। थायमीन की कमी से डैश होता है, तो थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, थायमीन की कमी से। ल्यूकोपेनिया क्या है? तो ल्यूकोपेनिया जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य यदि वृद्धि हो जाए तो उसको आप बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अनानास एक पौधा है, तो अनानास एक सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, मरुदविद पौधा। स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है? तो कार्बन संबंधी जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो प्रकाश संश्लेषण से पूरी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? यहां पर विटामिन बी कर लीजिए, ठीक है, के बी ए डी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए के बी ए डी में से, या फिर आप पूरे विटामिन ले लीजिए। चलिए ऑप्शन में सी भी दे देता हूं, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? ऑप्शन है आपका ए बी सी डी के, इनमें से कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। वह नली है जो डैश, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो मूत्र को सबसे पहले किडनी में छानती है ना, उसके बाद मूत्राशय तक ले जाने का काम कौन सी नली करती है, आपको ये बताना है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा मूत्र वाहिनी या यूरेटर, वह नली है जो किडनी से जो है ले जाती है मूत्र को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है कशाप बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव के चालन उपांगों के रूप में कार्य करती हैं? तो बाल जैसी संरचनाएं हैं कसाब, और ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं में चालन उपांगों के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कालाजार होती है। ऑप्शन नंबर डी कालाजार राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका फिशिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी मछली पालन फिशिकल्चर। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है? तो सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए विषाणु या वायरस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। किस संघ में जीवों के संयुक्त मतलब खंडों में जुड़े
पैर होते हैं, तो संयुक्त पैर होते हैं, यहां पर सही आंसर हो जाएगा संधि पाद में ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्थोपोडा याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मोनेरा प्राणी जगत में पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका मोलस्क में, ऑप्शन नंबर सी मोलस्क राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो प्रोटीन्स जो बनते हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों पौधों को विभाजित किया गया है? तो वे 5 समूह आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आपको पांचों नहीं दिख रहे हैं, आपको माफ कीजिएगा चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। याद कर लो, पादपों को 5 में बांटा गया है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में पांचों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग पूछा गया है, त्वचा जो है मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली या एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? तो आहार नली का भाग यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यकृत भी नहीं है और अग्नाशय भी नहीं है, बाकी सभी आहार नली के भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों द्वारा प्रदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कॉलीफॉर्म, एक बैक्टीरिया समूह है जो कि आंतों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनो आर्ट्रियल नोड में स्थित होता है, तो सीनो आर्ट्रियल नोड ये स्थित होता है आपका हृदय में, ऑप्शन नंबर डी, हृदय के अंदर होता है सीनो आर्ट्रियल नोड, ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अवसाद एक विकार है, कैसा? तो अवसाद जो एक विकार है ये मनोदशा संबंधी विकार है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर मनोदशा संबंधी विकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो घोंगा होता है ना उसमें जो हरकत होती है मस्कुलर फूट या पेशीय पाद की सहायता से होती है, घोंघा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अमीबा भी एक कोशीय जीव है, प्लाज्मोडियम भी और पैरामीशियम भी। स्पाइरोगाइरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी तीनों एक कोशीय जीव हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु है आपका मिक्सो वायरस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर मिक्सो वायरस राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दी गए हैं उसमें से आपकी उर्वरअस्थि ये मानव कान का भाग नहीं है, स्थूल, रकाब और ककुद ये तीनों मानव के कान की हड्डियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कृमियों में लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पक्काशय नामक एक संरचना होती है, जो भोजन होती है लाल कृमि पीसती है, उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, पक्काशय, गिजर्ड, ठीक है, इंग्लिश में गिजर्ड, हिंदी में पक्काशय। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों को वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी साइनोलॉजी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है? तो केशिरुकी प्राणी यहां पर आपका घोंगा एक केशिरुकी प्राणी नहीं है, बाकी स्तनधारी मछली और पक्षी हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच में आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि विद्यमान रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो प्याज काटते समय जो एसिड परिवर्तित होकर निकलता है उसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सल्फेनिक एसिड, जिससे हमें आंसू भी आते हैं, याद रखिएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में कौन सहायता करता है? तो कान के पर्दों को दोनों ओर को जो दबाव होता है कबूकर्णी या
यूस्टेकियन नलिका ये दाब को बराबर करने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपको दिख गया होगा आंसर आपका कर्णपाली, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी कर्णपाली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एसिटिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछलियां या पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? तो पेस्ट फिश पर नियंत्रण पाने के लिए यूज किया जाता है मत्स्य नाशी का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉटन जिनका आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो कॉटन का आविष्कार किया है एली व्हाइटनी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एली व्हाइटनी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम सहभोजिता। एक लाभान्वित होगा दूसरे से और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाओ भैया हमसे लाभान्वित हो लो, सहभोजिता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो लाल रक्त के लिए जिम्मेदार होता है आपका अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण होता है? तो जेलीफिश जो है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश होता है आपका संघ निडेरिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए संघ निडेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण में। पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश को ग्रहण करके और उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी जो है ये शरीर के पैरों से संबंधित शाखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए सफेद यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घातक रक्त अल्पता एनीमिया विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर दिख गया होगा आपको, नीचे लिखा ही है। तो रक्त अल्पता होती है आपकी विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर B12 के कारण, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी B12 के कारण रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सिरोसिस नहीं होता, बाकी सभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो उस एकमात्र धातु का नाम है आपका कॉपर या तांबा जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग है आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अंडाशय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? तो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक आपका डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी ग्रास नली एक आहार नलिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो विडाल परीक्षण से आपका टाइफाइड ज्वर की पहचान की जा सकती है, इसके लिए विडाल परीक्षण होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी चेचक होगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है? तो साइट्रिक एसिड विद्यमान होगा आपका नींबू में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी नींबू राइट आंसर हो जाएगा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो पीले पीले रंग की धूल दिखती है वो होता है पराग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। डैश कोशिका के शक्तिघर या पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस है शक्तिघर माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो श्वसन द्वारा एटीपी के आपके 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो मगरमच्छों में टोटल आपके 4 प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए फेमस है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ये विश्व के पहले मानव हृदय प्रत्यारोपण के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घोंघों का संबंध किस संघ से होता है? तो जो घोंघे होते हैं वो मोलस्क से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोलस्क यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों से सिकुड़न के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो रोंगटे खड़े होना जो रहता है ये रहता है अरेक्टर पिली के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, अरेक्टर पिली। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म जो है ये आपका संगुप्त बीज से, ऑप्शन नंबर इस संगुप्त बीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जो इक्राइन ग्रंथियां होती हैं पसीना उत्पन्न करना उनका प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी जंक्शन की जो थैली रहती है उसको कहा जाता है अंध्रांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जो जड़ होती है वो आपकी सीमेंटम से आच्छादित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? तो ये संबंधित होते हैं आपके ऑप्शन नंबर टेरिडोफाइटा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर में दोनों ओर होता है आपका वक्ष या किडनी। किडनी 2 होती हैं। कमेंट करके बताइए फेफड़े कितने होते हैं, 1 या 2? मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या बताइए। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो थक्का बनने से स्कंदन घाव का बंद होना स्कंदन कहलाता है। रक्त का स्राव बंद होना स्कंदन। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उस प्रोटीन का नाम है आपका केराटिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। पौधों का हरा रंग की डैश की उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेवार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की कौन सी विधि है? तो पसीना आना या स्वेदन ये है शरीर से अतिरिक्त लवण निकालने की विधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है? तो यकृत शोध विषाणु उसका नाम है जिसके लिए कोई टीका नहीं है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी। निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से चेचक का निर्मूलन कर दिया गया। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन यदि बनाना है तो पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन राइट आंसर है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी लार्वा के सांस में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन जो है आपका वो पारे तथा चांदी को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पारा और चांदी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है एक क्या? तो ब्रोमीन जो है एक लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी लाल द्रव यहाँ पर ब्रोमीन के लिए राइट आंसर है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है आपका ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसको D2O भी बोलते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति में प्रयोग होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग होता है आपका अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जो आपकी मोटरसाइकिल वगैरह रहती है उसमें कांच लगा रहता है पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ियों के लिए, उसमें कौन से दर्पण का यूज होता है, उत्तल या अवतल? मोटरसाइकिल की गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता क्या हो जाएगी? तो प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी तो तीव्रता चौगुनी। ऑप्शन नंबर डी चौगुनी हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, कारण? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ऑप्शन नंबर ए गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया जो रोग होता है उससे आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर बी गला यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर, ऑप्शन नंबर बी। आंखों की रोशनी तेज करना हो तो गाजर खाइए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानने का काम आपका गुर्दे का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गुर्दा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम जो है ये है आपका बॉक्साइड, इसका अयस्क है एल्यूमिनियम धातु का बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइड एक एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। यहाँ पर सब टिक लग गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है आपकी गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी आबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी आबंध राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है आपकी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी शरीर की आपकी फीमर, ऑप्शन नंबर बी फीमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है आपकी पोलियो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है, तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में आपका दो फिलामेंट होते हैं, फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प भरी रहती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी के द्वारा होता है, बैटरी में होता है, ऑप्शन नंबर सी बैटरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर ध्वनि सुनी नहीं जा सकती कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 85 डेसिबल से ऊपर आम आदमी ध्वनि सुनने में दिक्कत होगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्रिया कराओगे, 300 डिग्री टेम्परेचर रखोगे तो मीथेन गैस बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी मीथेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में आपका अन्य हाइड्रेट बनने के लिए जल योजन ये जमने में सम्मिलित होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पीओपी के लिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो हैलोजनों में सबसे प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है आपका HCl, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है कहां पर? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण होगा अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका दिल से है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिल से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में आपका अभिसारी लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन राइट आंसर है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है आपका टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की आपकी हेनरी बेकुरल ने, ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन, ऑप्शन नंबर ए ओजोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन क्या है बताइए कमेंट करके, O3 O4 O5 या O2? ओजोन क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये है आपके ऑप्शन O2 O3 O4 O5 क्या होता है? ओजोन, ओजोन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर राइट आंसर है। टीबिया हड्डी किस में होती है? तो टीबिया हड्डी होती है आपकी पैर में, ऑप्शन नंबर सी जांग में या पैर में राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में विटामिन बी को संचित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
बैरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है, तो बैरियम मील आपका पोषण नाल का एक्स किरण इसलिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर पोषण नाल का बैरियम मील राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी संवहन राइट आंसर है। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को लाया जाएगा तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कपड़ा आपको दिखने लगेगा काले कलर का। ऑप्शन नंबर बी काला कलर राइट आंसर। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मीथेन गैस इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज करता जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। सूत्र बताइए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, रासायनिक सूत्र क्या है सोडियम क्लोराइड का। मानव कोशिका में डैश निहित होते हैं कितने गुणसूत्र? तो मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है आपका चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में आपकी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी तो दिल का दौरा पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर दिल के दौरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? तो भोपाल में हुई थी आपकी मिक गैस या एमआईसी गैस या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट बोल सकते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त क्रोमियम और निकेल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो कार्बोनेट मिला देंगे। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। पायरिया नाम मानव के किस अंग का रोग है? तो जो पायरिया होता है वो होता है हमारे मसूड़े में। ऑप्शन नंबर ए मसूड़ा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो होगा आपका विटामिन ए की कमी से। गाजर खाओ विटामिन ए मिलेगा और आंखों की समस्या नहीं होगी। रतौंधी आंख से संबंधित बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका नियम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया ये किसका नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको बता दें, गति का नियम सर न्यूटन बिल्कुल सही। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन भी सही है। अपवर्तन का नियम स्नेल भी सही है और गैस नियम रॉबर्ट हुक। यहां पर ऑप्शन नंबर डी ये रॉबर्ट हुक वाला गलत है गैस नियम। बाकी ए बी सी सही है। रॉबर्ट हुक गैस नियम ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन या फिर ताप नाभिकीय अभिक्रिया ये दोनों एक ही वर्ड हो जाएंगे, याद रखना इसको। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊनी कपड़े जो हैं ये ऊष्मा के बेहतर रोधक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सूती कपड़ों की अपेक्षा में गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी चुंबक बने होते हैं किससे? तो अस्थायी चुंबक बने होते हैं आपके नर्म लोहे से या मृदु लोहे से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से सबसे कठोर धातु है आपकी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है आपका क्योंकि चंद्र तल पर या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है। अच्छा, कितना है? एक बटे कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा पर एक बटे कितना है? 3 4 5 6 एक बटे कितना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको पता होगा, यदि आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो वहां पर सफेद जो वस्त्र होता है हमारा, यदि आप सफेद कपड़े पहनेंगे तो ताप को कम अवशोषित कर देता है। कोई भी उससे टकराएगी रेज, धूप की किरण कोई भी, तो वो उसको परावर्तित कर देगा, तो गर्मी कम लगेगी, इसलिए ग्रीष्मकाल में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए।
प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए जो कथन लिखे उसमें से एक गलत है कि वह निर्वात से नहीं गुजर सकता। तो प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है, यह कथन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश निर्वात से गुजर सकता है। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग होता है आपका अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका हीरा एक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी हीरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एक तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित या संश्लिष्ट, संश्लेषित नहीं, संश्लिष्ट रेशा था? तो सबसे पहला संश्लिष्ट रेशा रेयॉन था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, बर्फ पिघल भी जाएगी, उतना ही रहेगा जितना आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, ऑप्शन नंबर ए पालक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य तापक्रम। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर चेचक के टीके के लिए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एड्स रोग फैलता है? तो एड्स रोग जो है आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से सही आंसर हो जाएगा शारीरिक संपर्क से, ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से फैलता है एड्स रोग। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस का काम होता है आपका आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता है उसको मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। जूल इकाई है किसकी? तो जूल जो है ये आपकी ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा की इकाई है जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की जो सुई होती है ये आपका उत्तर नॉर्थ और साउथ पोल इंगित करती है, मतलब चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, एक होता है एन और एक होता है एस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित किया गया है? तो एलिसा परीक्षण जो आपका होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए एड्स के लिए एलिसा परीक्षण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को ले जाती हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त ले जाती हैं शिराएं, ऑप्शन नंबर ए शिरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा आपकी छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो जो आपका कठोर जल होगा वो साबुन के साथ जल्दी से झाग नहीं बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी कठोर जल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होगा आपका NaOH, ऑप्शन नंबर ए NaOH राइट आंसर है। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यहां पर आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, इस प्रश्न का आंसर यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो मानव में अल्जाइमर रोग जो होता है वो होता है आपका मस्तिष्क कोशिका कारण, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क कोशिका का अपघटन, इसके कारण अल्जाइमर रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी आपका नीली व्हेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी शरीर के पैंक्रियाज को प्रभावित करती है, ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज करता है प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहां पर राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन
मेंडल ने किया है, ऑप्शन नंबर बी मेंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार बराबर होता है किसके, पास्कल में चेंज करके बताना है, तो एक बार इक्वल टू 10 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल राइट आंसर है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, तो लोलक की लंबाई 4% बढ़ाओगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्रुवण के कारण पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित जो है उड़न राख की मात्रा को कम कैसे करते हैं, तो जो राख की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए आपका विद्युतीय अवक्षेपण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने पर कौन सा रंग बनेगा, तो लाल को और पिकॉक ब्लू को मिला दोगे तो आपका रंग बन जाएगा सफेद, ऑप्शन नंबर बी सफेद रंग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो प्राथमिक रंग है आपके नीला, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे या किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वक्काणु या नेफ्रॉन, ये गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। लसिका या लिम्फ सफेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण करता है, तो लसिका जो है ये रक्त में उपस्थित जीवाणु और बैक्टीरियाओं पर आक्रमण करता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियां आर्टरीज होती हैं, तो जो गर्भनाल होती है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें होती हैं आपकी 2 धमनियां या 2 आर्टरीज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो स्वपोषी जीव है तो उसकी कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से है, तो सूखा रोग या रिकेट्स ये हड्डियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है, तो परजीवी के कारण होने वाली बीमारी आपकी मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन आपका होगा विटामिन सी, यहां पर ऑप्शन नंबर सी में विटामिन सी लिख लीजिएगा, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होगा, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी जल में घुलनशील विटामिन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे जीव विज्ञान डैश जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें कवक या फंगी का अध्ययन किया जाता है, तो कवक या फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अमाशय से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी अमाशय राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सफेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है, तो सफेद चींटी का जो दूसरा नाम है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीमक को सफेद चींटी कहा जाता है, टर्माइट या दीमक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति पैदा करने की क्षमता को राइट आंसर हो जाएगा, कहा जाता है पूर्ण सशक्तता, टोटीपोटेंसी, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण सशक्तता या फिर टोटीपोटेंसी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है, तो शर्करा भोजी कवक ये कहा जाता है यीस्ट को, ऑप्शन नंबर ए यीस्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है, तो कशेरुका ये है आपका मेरुदंड का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए मेरुदंड राइट आंसर है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है, तो मेलाटोनिन जो होता है ये आपका वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए कोशिकाओं में प्रोटीन को एनकोड करता है, वायरस प्रवेश न कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है, तो पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्य में पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए मूल तंत्र का काम नहीं है, ये मूल तंत्र का काम नहीं है, भोजन की आपूर्ति कौन करता है, फाइलम, और जल की आपूर्ति जाइलम। आम का वनस्पति का नाम क्या है, तो आम का वनस्पति नाम है आपका मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति का नाम। निम्न में से किस स्थान पर
उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संचयी जड़ मूल नहीं है, तो संचयी जड़ मूल नहीं है पूछा गया है। श्वसन मूल, ये संचयी जड़ मूल में नहीं आता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या विषाणु, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होता है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग है आपका डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास है, तो एक पर्ण फलक में शिराओं का विन्यास राइट आंसर हो जाएगा। शिरा रचना या वेंशन, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसमें एक गंध उत्सर्जित होती है जो हमारी आंखों में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक ताजे कटे हुए प्याज में आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी होता है, तो ताजे कटे हुए प्याज में से जो गंध आती है और आंसू आते हैं उसके लिए उत्तरदायी है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। कालाजार रोग किसके कारण होता है, तो जो कालाजार रोग होता है ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोलेजन एक प्रकार का क्या है, तो कोलेजन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ग्लाइकोजन नामक पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा उत्सर्जित होता है, तो ग्लाइकोजन जो है ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, अग्नाशय। मकड़ी के जाले डैश के बने होते हैं, जो प्रोटीन से बने फाइबर प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं, तो मकड़ी के जाले ये बने होते हैं रेशा या सिल्क से, ये प्रोटीन से बने प्राकृतिक फाइबर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डैश पौधों में जल संवहनी ऊतक है, तो पौधों में जल संवहनी ऊतक जल का किससे जाता है, तो जाइलम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दारू या जाइलम से जल जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। वाह वातावरण के साथ जीवों के स्वविनियमन एवं साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो बाह्य वातावरण के साथ साम्य स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति जो कहलाती है उसको कहा जाता है समस्थापन, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, समस्थापन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित रखता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है, तो तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करने वाला आपका पादप हार्मोन है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन हार्मोन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक पीएच मान यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा, ऑप्शन नंबर बी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया राइट आंसर है। चिकित्सा क्षेत्र में डैश एक छोटे धातु प्लेट या सुई के समान एक ऐसी डिवाइस है जो उपचार या सर्जरी के लिए एक उपकरण से रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाती है, तो रोगी तक विद्युत शक्ति पहुंचाने का काम जो रहता है इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इलेक्ट्रोड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है, तो एक फैली हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है, कान का पर्दा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर कान का पर्दा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है, निम्न में से कौन सा पाचन विकार यह वर्णित करता है, तो पाचन विकार यदि आपको पीलिया हो जाएगा, पीलिया के कारण ये हो जाता है, आंखें पीली हो जाती है, आंखें और त्वचा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है, उड़ान रहित पक्षी आपका कीवी है, ऑप्शन नंबर डी कीवी राइट आंसर है। डैश एक स्थानबद्ध प्राणी है जो पृथ्वी पर जैविक मूलों की विशालतम संरचनाओं का निर्माण करने के लिए शैवाल जैसे पादपों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है, तो शैवाल जैसे पादपों के साथ प्रवाल अपने संबंधों पर निर्भर करता है, प्रवाल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पोलियो का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है, तो पोलियो का टीका विकसित किया है आपका जोनास ईसाल्क या जोनास साल्क, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है, तो व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव मापने के लिए टोनोमीटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी टोनोमीटर राइट आंसर है। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ओनिरोलॉजी राइट आंसर है। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता बोला गया है, तो विटामिन डी आपका देखिए मत्स्य उत्पादों में होता है, दुग्ध उत्पादों में भी होता है, कुक्कुट उत्पादों में भी होता है। विटामिन B12 किसमें नहीं होता, तो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 नहीं होता। डाउन सिंड्रोम डैश है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, तो डाउन सिंड्रोम एक किसके द्वारा रोग होता है, ये होता है अनुवांशिकी रोग है, ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक रोग राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग
बैक्टर पाइरोली के कारण होता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइरोली के कारण जठर शोथ रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का जो है अंगा ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? तो शरीर में तापमान का नियंत्रण होता है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है? तो सोने और जागने के चक्र को मेटाटोनिन ये मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण राइट आंसर हो जाएगा काला जार होता है। ऑप्शन नंबर डी काला जार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शरीर के ऊतकों में निम्नलिखित में से किस धातु के अधिक जमाव से सिडरोसिस होता है? तो सिडरोसिस ये हो जाएगा यदि आपके शरीर में अधिक मात्रा में आयरन जमा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमरवेल या कस्कुटा इनमें से किसका एक उदाहरण है? अमरवेल या कस्कुटा जो होती है ये परजीवी है, पैरासाइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है विटामिन ए। पुष्प के अंतरतम सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो रक्तचाप के बारे में आपको सीधे आंसर बता देता हूं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सामान्य जो सिस्टोलिक दाब होता है वो 120 होता है, ऊपर वाला। सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला। और डायसिस्टोलिक होता है आपका 80। 120-80 आपका ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? तो पदार्थ और पदार्थ में जो अम्ल है, सबसे पहले देखते हैं सिरका में आपका एसिडिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं हम संतरे में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये भी सही है। नींबू में लैक्टिक अम्ल, ये गलत है। कमेंट करके बताइए नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस किसको पता है। रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल रसायन ये मिलेंगे तो प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो कोशिका के केंद्रक को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य। केंद्रक में जेली जैसा जो पदार्थ होता है। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो जो आम का पेड़ है ये उदाहरण है आपका स्वपोषी ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? तो वेक्टर वाहक जनित बीमारी आपकी है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी मलेरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग नहीं है, माफ कीजिएगा, विषाणु के द्वारा नहीं फैलता, आपको यह बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें से आपका जो कुष्ठ रोग है यह विषाणु के द्वारा नहीं फैलता, बाकी खसरा, रैबीज और चेचक ये तीनों विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो जो नेफ्रॉन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये इकाई है आपकी किडनी की। ऑप्शन नंबर बी किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आंख की ऑप्टिकल तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा दृष्टि हानि और अंधेपन का कारण बनता है, जो आंखों के अंदर सामान्य द्रव दाब को धीरे धीरे बढ़ने से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा रोग के कारण आपकी ऑप्टिकल तंत्रिका में क्षति पहुंचेगी, दृष्टि हानि, अंधापन और साथ ही साथ रक्त दाब धीरे धीरे बढ़ जाएगा, आंखों के अंदर सामान्य रक्त दाब। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी के कारण आपका सूखा रोग, ऑप्शन नंबर बी, या रिकेट्स हो जाता है। ये एक दुर्लभ रोग है, हड्डी मुड़ जाती हैं और नरम हो जाती हैं। ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती हैं, वो कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रंथियां हैं लैक्रिमल ग्रंथियां, ये हमारी आंखों से आंसू को अवमुक्त करती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा दंत ऊतक आपका डेंटिन है। ऑप्शन नंबर डी डेंटिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर या दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है? तो प्याज का जो लाल रंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा ये होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी एंथोसाइनिन के कारण होता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। कुष्ठ रोग डैश जीवाणु के कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरवेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जो किस बीमारी का पता लगाने के लिए यूज होती है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरवेंट ऐसे ये जो होती है ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए एड्स या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी 7 से कम राइट आंसर प्रश्न के लिए। मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो जो मोनोसैकेराइड होता है ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स राइट आंसर है। रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः किसकी कमी से होते हैं? तो रिकेट्स होगा आपका विटामिन डी की कमी से और रतौंधी होगा आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद ना होने वाले वॉल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन शिराओं को कहा जाता है आपका अप स्पीच सिराएं। ऑप्शन नंबर सी अप स्पीच सिराएं प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक जिम्मेवार होता है? तो मूत्र में पीले रंग के लिए आपका यूरोबिलीन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी यूरोबिलीन राइट आंसर है। मनुष्य के हाथ में हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे हाथ में टोटल 27 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी 27 हड्डियां राइट आंसर है। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो पैरासोमेनिया ये होता है आपका नींद में चलना। ऑप्शन नंबर ए नींद में चलने को कहा जाता है पैरासोमानिया। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। तो साइटोलॉजी ये संबंधित है कोशिका के अध्ययन से। यहां पर ऑप्शन दिया नहीं गया, मैं लिख देता हूं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है आपका कोशिका के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही कर लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कोशिका लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का अध्ययन, यहां पर आपके ये सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो जीभ के ठीक पीछे पाया जाता है आपका एपीग्लाटिस। ऑप्शन नंबर डी एपीग्लाटिस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी रंध्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो ट्रेस या खनिज ये पाया जाता है आपका सेलेनियम। ट्रेस खनिज है, ये मानव शरीर में सेलेनियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित होते हैं? एनाजेन, कैटोजेन और टेलाजेन में आपके बाल विभाजित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये वृद्धि के चरण हैं। मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्व रज्जु पेशी पाई जाती है? तो ऊर्ध्व रज्जु पेशी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका आंख में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मांस पकाने के दौरान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी मेलार्ड अभिक्रिया राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है? तो जल या स्वच्छता संबंधी रोग, डायबिटीज ये जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, बाकी सभी स्वच्छता संबंधी रोग हैं। स्वच्छ नहीं रहोगे तो इनमें से कोई ना कोई रोग आपको लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है तिल्ली या स्प्लीन।
तिल्ली या प्लीन या स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ट्रैकोमा रोग से हमारे शरीर का आंख प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर ए आंख राइट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो अमीनो अम्ल जो है इसको संदर्भित किया जाता है प्रोटीन के निर्माण के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन राइट आंसर है। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो चींटी के डंक में मुख्य रूप से आपका होगा फार्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए फार्मिक अम्ल राइट आंसर है। पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो जो पोलियो रोग होता है राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है विषाणु कारण। ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। तो कंजक्टिवाइटिस ये संबंधित है आंख से संबंधित संक्रमण, आंख। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो 20वीं सदी के डार्विन के नाम से अर्नेस्ट मेयर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट मेयर राइट आंसर है। मगरमच्छों में कितने हार्ट या चैम्बर होते हैं? तो मगरमच्छों में आपके 4 हार्ट या चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। तो यूडर्मा मैकुलम ये नाम होता है आपका चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ को दिया है नाम यूडर्मा मैकुलम। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो मक्का और गन्ने के निचले सिरे से जो सहायक जड़ आती हैं बाहर उनको कहा जाता है आपका अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर सी अवस्तंभ जड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? तो पादप जगत के उभयचर के नाम से आपका जाना जाता है ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी यहां पर ब्रायोफाइट्स प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर किसको संदर्भित करता है? तो जो विटिकल्चर है ये संदर्भित करता है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अंगूर की खेती। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने में मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? तो आप फर्श से पेंसिल उठा सकते हैं, इसके लिए जो आपका अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। यदि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि हो जाती है तो इसका अर्थ क्या होता है? यदि किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि हो जाए तो उसका मतलब होगा कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, ऐसा क्यों? तो चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रीजन है वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो प्रकाश का तरंग प्रकृति की पुष्टि करने वाला सिद्धांत है आपका व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में जो कमी आ जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उम्र बढ़ने के साथ यदि आंख कमजोर होती जाती है उसको प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो यदि किसी को मायोपिया हो जाए तो वो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु उसको सही से दिखाई नहीं देगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है, चोक जो लगी रहती है वो प्रतिरोधकता को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो चालक का विद्युत प्रतिरोध ये दाब से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी दाब राइट आंसर है। लेंज का नियम क्या है, कौन सा नियम कहलाता है? तो लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक इनमें से क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मानक होता है आपका ऑस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर ऑस्ट्रेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? तो 2 विधियां हैं प्रतिरोधक मतलब जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनको लगाने की। पहली तो है आप पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी में लगा सकते हो, सीरीज में या पैरेलल में, 2 तरीके से प्रतिरोधकता को लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एल्कोहलों और
फ्रीनॉलों को उनके यौगिक में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो एल्कोहल और फ्रीनॉलों को हाइड्रोलिक्स समूहों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप आपका एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन। विश्व में फिनोल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो जो फिनोल होता है ये आपका क्यूमीन से उत्पादन किया जाता है अधिकतर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों? इसका रीजन है इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है तो जल्दी से गलता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम जो है ये दाब विद्युत प्रभाव पर, पाइजो पर दाब विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वायु प्रदूषण से नियंत्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? तो शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि वो जो शरीर के अंदर हमारी ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देते। ऑप्शन नंबर डी बाहर नहीं जाने देते ऊष्मा को, और शरीर गर्म रहता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मंगल बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। बॉल को लपकने मतलब कैच करते समय एक खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी अपने निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे करता है? तो जो आवेग होता है बॉल को उसको कम करने के लिए हाथ पीछे करता है क्रिकेट खिलाड़ी बॉल जब कैच लेता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है आपका विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघट्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुले में रंग दिखाई देते हैं जब भी कोई प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश। एमोनेल एक मिश्रण है, तो जो एमोनेल है ये एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर का मिश्रण कहलाता है एमोनेल। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है, क्वेश्चन लिखा है नहीं। तो एलपीजी का यूज करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयले का भी। सीएनजी का यूज नहीं होता खाना बनाने में। किसका यूज नहीं होता? सीएनजी का यूज नहीं होता है खाना बनाने में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में होता है क्या? बताइए, मानव नेत्र में इनमें से क्या होता है? तो मानव नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी ये प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं रहता। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं क्या? तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाली निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती, दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? तो विद्युत चालकता की बात हो रही तो महो। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालकता की यूनिट होती है महो। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो टेस्ला है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित यूनिट है। मतलब ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी तरल पदार्थ है उसका यदि आप घनत्व कम कर देंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कम हो जाएगी उसकी। ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट में व्यक्त ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा का केवल 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का यूज किया जाता है? तो अबिंदुकता के लिए सिलेंडरी लेंस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुपस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो भारत में आपका थोरियम के भंडार बहुतायत मात्रा में है। ऑप्शन नंबर बी थोरियम। मेसोन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसोन के खोजकर्ता आपके युकावा हैं। ऑप्शन नंबर सी युकावा राइट आंसर है। मानव शरीर में
त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो जो वसा होती है वो वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के लिए अवरुद्ध का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी। ताड़पीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ताड़पीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी चीड़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में आपके 10 के ऊपर जो है -10 की घात, यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 के ऊपर -10 की घात मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं ये बनाए जाते हैं नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन के। ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट आयरन प्रश्न के लिए नर्म लोहा राइट आंसर है। ओरनॉल और लोन बहुलक है, तो और लोन ये एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है। और लोन एक्रिलो नाइट्राइल का बहुलक है। पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी से होती है? तो जो हरे कलर की पत्तियां रहती हैं उसकी हरिमाहीनता हो जाती है मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलॉइड के अति तनु विलयन में फैलाई जाती है वह कौन सा है? तो मानव आंखों की पुतली ये एट्रापिन अति तनु विलयन में फैलाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। कोलेस्ट्रॉल है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वसी एल्कोहल है, जंतु वसा में उपस्थित। एनीमोफिली परागण क्या कहलाता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एनीमोफिली परागण जो होता है ये वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारे जो सेल होते हैं उसमें जल पाया जाता है 80% से अधिक। ऑप्शन नंबर डी। कैल्प प्राप्त होता है, तो जो कैल्प है ये समुद्री शैवालों में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्रालेथिल अम्ल तथा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से? तो टेरिलीन बनती है एक तो टेट्रालेथिक अम्ल और साथ ही साथ आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ मिलता है एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर डी एथिलीन ग्लाइकोल और टेट्राथैलिक अम्ल को मिला के बनाई जाती है। आईएसआई मार्क ब्रांड जाना जाता है, तो आईएसआई मार्क ब्रांड जो होता है ये आपका सर्टिफिकेशन मार्क है। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफिकेशन के लिए होता है। जीन क्या है? तो जीन जो है इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जीन क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 और बाकी है, तो इसमें से जीन क्या होता है कमेंट करिए। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य जो है दिल की धड़कनें प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर सी। एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतरण है? तो एम्पीसिलिन और एमोक्सिलिन ये दोनों आपके पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम किसने दिया था? तो रासायनिक आबंध का इलेक्ट्रॉनिकी नियम जो दिया था कोसेल तथा लुइस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका प्रोटियम। ऑप्शन नंबर बी प्रोटियम राइट आंसर है। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इनको जो वर्गीकृत किया जाता है एक तो भौतिक गुण होता है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं प्रत्येक पदार्थ के। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक होता है 290 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है? तो यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? तो कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर आपका पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पादपों में आपका अनावृत बीजी पौधों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा होता है गेहूं का डुंडू रोग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों उनको क्या कहा जाता है?
तो उनको कहा जाता है आपका उभय लिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी, नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हों। विभज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य क्या है, तो विभज्योतक जो है इसका जो कार्य होता है ये होता है नई कोशिकाएं बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल कहलाती है, तो मुर्गी की श्वेत लेग हॉर्न, ये जो नस्ल होती है ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है। फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है, तो फल पकने की क्रिया को आसपास के जो है इथाइलिन सांद्रण को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जीरोपथैलेमिया आहार में किसकी कमी से होता है, तो जीरोपथैलेमिया आहार में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, तो चॉकलेट के अंदर निकेल उच्च मात्रा में होता है, इसलिए सेहत के लिए खराब होती है। निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पिता कहा जाता है, तो जीन थेरेपी का पिता विलियम एफ एंडरसन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्रथम प्राथमिक वाहक कौन है, तो चिकनगुनिया ये इसका प्राथमिक वाहन है आपका एंडीज एटिप्टाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैली बीज क्या होते हैं, तो वैली बीज जो होते हैं ये कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के पक्षी प्राणी हैं। ऑप्शन नंबर बी, कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के प्राणी। सिलिकोसिस रोग किससे होता है, तो सिलिकोसिस रोग जो है ये आपका रोग है फेफड़ों का रोग। ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों का रोग है सिलिकोसिस रोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है प्रत्येक जीवधारी का द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम। युगलीना क्या है, तो युगलीना एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया था, तो मेंडल ने जो कराया था वो एक लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था। ऑप्शन नंबर बी। चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी के अंदर 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं, तो नारियल और खजूर ये पालमी कुल के पौधे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर सी रेट्रो विषाणु राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के पौधे पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है, तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना ये लेमार्कवाद सिद्धांत को वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की, तो इस एंजाइम की खोज करने वाले से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर ए। 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या होती है, तो जीन के कार्य की इकाई होती है आपकी सिस्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिस्ट्रॉन। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव की कोशिकांगों में होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका प्लाज्मा जीन। यदि गुणसूत्रों के बाहर जीन जो है कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होगी, प्लाज्मा जीन। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था, तो गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डियर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका सहलग्नता। ऑप्शन नंबर बी सहलग्नता राइट आंसर हो जाएगा। पादप हार्मोन जिब्रेलिन्स की खोज किसने की, तो जिब्रेलिन की खोज की है आपकी कुरोसावा ने। ऑप्शन नंबर सी कुरोसावा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऑक्सिन की खोज किसने की, तो ऑक्सिन की खोज करता है आपके डार्विन है। ऑप्शन नंबर सी डार्विन राइट आंसर है। क्लोरोफिल के केंद्र में डैश का परमाणु होता है, तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो एरल लीची के खाने योग्य भाग कहलाता है। निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है, तो जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से होता है। ऑप्शन नंबर सी। किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में आपका एस्ट्रोनॉटिक्स में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है,
तो कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है वो होता है आपका साइटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? तो गति में अवस्था की परिवर्तन का कारण आपका घर्षण बल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य तथा धात्विक और ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो भैया जो धातुएं होती हैं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्ध होती है, तन्य होती हैं, धात्विक होती हैं, ध्वनिक होती हैं और साथ ही साथ ऊष्मा और बिजली की सुचालक भी होती हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है जनित्र से आप उत्पन्न कर सकते हैं। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में किस किसको इसका आंसर पता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही 100 क्वेश्चन जल्दी फटाफट पढ़ने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिनमें आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर। तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ विजिट करिए चैनल पर और ज़रूर वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।